जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा भारत देश को नदियों का देश कहा जाता है। तो आज बताना चाहूँगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत तथा बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत-पुरंग जिले में स्थित मानी जाती है। वही दोस्तों, मानसरोवर झील के निकट होने के कारण सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। यह नदी बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेशों में बहती रहती है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर मानी जाती है, क्योंकि यह सबसे लंबी तिब्बत क्षेत्र में मानी जाती है। वही दोस्तों, इस नदी को कई नामों से भी पुकारी जाती है, जैसे विस्ता, तोरसा, लोहित, परमार जैसे कई नामों से भी लोग जानते हैं। वही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इसकी कुल गहराई 124 फीट मानी जाती है। वही दोस्तों, अधिकतम गहराई 380 फीट तक आंकी गई है। दोस्तों, यह नदी के आसपास में बहुत सारे जंगल हैं, बहुत खुली वादियों में घूमते जीव जंतु भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों दूर देश विदेश से भी लोग घूमने आते हैं, क्योंकि यह पर्यटक का क्षेत्र भी माना जाता है। क्योंकि मानसरोवर झील के निकट होने के कारण यहाँ ठंडा इलाका भी रहता है। जी हाँ दोस्तों, वही इतिहास भी गवाह है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र के नाम से लोग जानते हैं। वही दोस्तों, यह नदी की खोज 18वीं शताब्दी में की गई थी, जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी का उद्गम बहुत ही पर्वत के निकट क्षेत्र से हुआ है, जिसकी लगातार 4000 औसत की ऊंचाई में सबसे झरने के रूप में भी बहती रहती है। यह मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है, जो सियांग जैसे क्षेत्रों की निर्माण करती है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस नदी में बहुत बड़ी द्वीप बना हुआ है, जिसे डिब्रूगढ़ लखीमपुर जिले में यह द्वीप बने होने के कारण इसे विभक्त भी माना जाता है। इस द्वीप का नाम मंजुली द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध मानी गई है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा घूमने आते रहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही अनोखा विचित्र दिखाई देता है यह द्वीप। वही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से लोग इसको जानते हैं। वही तो मुहान क्षेत्र में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जो कई भागों में बढ़ती हुई यह धाराएं जाकर अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, बांध नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा इस नदी पर बनाया गया है। सन 1954 में बांध नियंत्रण की शुरुआत की गई थी। वही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, तीस्ता बराज योजना के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र में असम की घाटी में विद्युत पैदा की जाती है, जिसमें लगभग 12,000 विद्युत मेगावाट की पूर्ति और उत्पादन भी किया जाता है दोस्तों, जिसे कंपनी का नाम कोपली हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से स्थापित किया गया है। दोस्तों, यह मौसम का क्षेत्र और इस नदी की लंबाई बहुत ही ज़्यादा अधिक होने के कारण यहाँ लोग आते रहते हैं। पर्यटक तो बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं, देश और विदेशों से और आसपास हमारे भारत देश से लोग पहुँचते रहते हैं। तो दोस्तों, इतना ही बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं वीडियो डालता हूँ आप लोग देख सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बीच में कमेंट करके भी बताइए।